तुम्हारे फेवरेट व्हाइट रोजेस दिख गए थे, इसलिए मैंने खरीद लिए। आयजा, 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 क्या हुआ? हाँ, बताए ना क्या हुआ है? ये एम्बुलेंस क्यों आई है? आयजा दादी, यार दादी ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते? आयजा उठो, आयजा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दादी, दादी उठो, आयजा, आयजा तुम उठोगे तो दादी भी उठ जाएंगी। आयजा, आयजा उठो, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं यार, उठो ना आयजा। मम्मी ने कब से आयजा के रूम में अपने आप को लॉक किया हुआ है। पता नहीं किस हाल में होंगी, रो रो के अपना हाल बुरा किया हुआ है उन्होंने। तो ये रोना सारी जिंदगी का है, अब तो ये नहीं थमने वाला। मैं तो अभी तैमूर की डेथ के दुख से भी बाहर नहीं आई थी। क्या पर दादी और आयजा डॉक्टर साहबा, मैं आपके पेशेंट अमार का अंकल। बहुत ही अफसोस हुआ हादसे का सुनकर। कैसा है वो? जिस वक्त उन्हें लाया गया बिल्कुल खामोश सकते में थे, होश में लाते ही चीखने चिल्लाने लगे। बहुत मुश्किल से काबू पाया है। रिलैक्स रखने के लिए इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कोई डिस्टर्ब ना करें। उनकी वालिदा की भी तबीयत खराब हो रही थी, बीपी हाई हो रहा था, माइनर से टैबलेट दी है, कोशिश कीजिएगा वो भी सोती रहे। ठीक। ओके। आयशा, आयशा, नहीं आयशा को बुला। हाँ बेटा, आयशा के पास चलिए। सो जाओ, सो जाओ। आयशा, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी। जरा ढोल पीट पीट के पागल हुई चली जा रही है। अरे बच्चियों, चलो अब थोड़ा वक्फा करो हैं। अरे ढोलक बजाना बंद करो, कान पड़ी आवाज नहीं आ रही, हमें कुछ जरूरी बात करनी है हज़रत से। अम्मा रहने देना, बच्चियां खुश हो रही हैं बेचारी। चलो चलो। कौन सा गाया? ढोलकी वाला कौन सा गाया था? मेरे संग संग जाओ गोरियों।
अजहर आयजा को ले आए वापस। हाँ, आयजा वापस ले आए अजहर। सब्र करो, सब्र करो जेबा, सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अजहर शायद वो बिल्कुल ठीक है और हमें गलती हुई है। ये भी तो हो सकता है ना अजहर, शायद हमसे गलती हो रही है। आपने ठीक से उसको देखा तो था ना? हाँ अजहर? नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है हमसे गलती हुई है। अभी तो मुझसे फोन पे बात कर रही थी कि मैं आ रही हूँ अम्मी। तो ये बैठे बैठे थोड़ी हो जाता है अजहर, कैसे हो सकता है? और हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है अजहर? ये तो दूसरे लोगों के साथ होता है ना। अल्लाह को यही मंजूर है से भाई, अल्लाह को यही मंजूर। अजहर कुछ नहीं कर सकते। शायद वो हमारे साथ मजाक कर रही है। आपको पता ना, बड़ी शरारती थी। आप ना फिर से जाके चेक करें। मुझे लगता है वो ऐसे तंग कर रही है हमें। उसने ना अमार को कहा होगा कि मैं मजाक करना चाह रही हूँ। नहीं जेबा, नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। नहीं अजहर, ऐसे हो नहीं सकता। वो जिसकी अमानत थी वो उसके पास चली गई। सब्र करो जेबा, सब्र करो। ऐसे हो नहीं सकता सर, मैं मान नहीं सकती। मैं तो अभी उससे फोन पे बात किया था, वो तो इतनी खुश थी। वो कह रही थी कि अमार मेरा ख्याल रखेगा और मैं बहुत खुश हूँ, मैं आ रही हूँ। ये यकीन नहीं आ रहा सर। नहीं, कोई ऐसा बड़ा घटिया सा मजाक है। ऐसे थोड़ी होता है बैठे बैठे कि एक बच्चे की लाश आ जाए घर। ये कैसे हो सकता है सर? हमने कभी ना किसी को तंग किया, ना तकलीफ दी, ना धोखा दिया। हमारे बच्चों ने किसी को कभी तंग नहीं किया। क्यों तो हमारे साथ क्यों? हाँ क्यों? बस चुप कर। किस चीज की सजा है ये? कुछ नहीं हो सकता जेबा, कुछ नहीं हो सकता। सजा है किसी चीज की, पता नहीं किस चीज की सजा है। समझ नहीं आई मुझे अजहर। मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ अभी भी। वो भी आएगी। नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। नहीं, कभी नहीं आएगी। वो अरे नुसहात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वहां जरूरत थी। चाचा जान, जैन है वहां पर। इरशाद अंकल की तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैंने अकेले छोड़ता, तो मैं अपने साथ लेकर आया। बेटा, कल चाचा जान की बात हो गई थी डॉक्टर साहब से। उन्होंने बताया है ना कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप रिलैक्स करो। देखो, बहुत बड़ा सदमा है। तुम अगर अपने बेटे को संभालोगे तो वो संभल जाए। ऐसा के बाद तो वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने। उन वालिदैन का हाल तो तुमने देखा जिनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जाओ जाओ, जाकर अपने बेटे को देखो और भाभी को भी तसल्ली। जाओ।
बड़ी मुश्किल से संभाला है। हौसला करो। आयजा, आयजा कहाँ है? अमार, बाबा आयजा को बुला दें, बात करनी है। बेटा वो अपने कमरे में। कमरे में? अच्छा, बुला दें आयजा को। आयजा, आयजा बात सुनो। बेटा अभी बुलाते हैं। बाबा मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये क्यों लगाया है वो तारे? अरे क्या कर रहे हो? बेटा डॉक्टर आराम से। हॉस्पिटल क्यों लेकर आए मुझे? हौसला करो। ये हौसला करो। आयजा, डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों लेकर आया मुझे? बेटा तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, हौसला रखो, ठीक हो जाओगे। ये डॉक्टर पता नहीं कहाँ रह गए, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ हाँ जाओ। डॉक्टर आयजा, अमार, अमार, अभी है बीबी, खाना खा लीजिए। अभी कहाँ खा सकेंगी ज़ायदा? आधी रात हो गई है, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तुम ले जाओ अभी, थोड़ी देर में मैं खुद खिला दूंगी इन्हें। ठीक है। तुम्हारा रोना, तुम्हारा तड़पना बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। कैसे दिल फट रहा था तुम्हारा, बेहाल हो रही थी तुम। कैसे संभालूं तुम्हें? काश कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारे सारे दुख दर्द लेके खुशियां बांट सकूं। सिर्फ तुम्हारी बहन और दादी को नहीं ला सकता वापस। चलो चलो चलो।
कह रही हो आयदा? अरे जल्दी जल्दी सजावट शुरू कर दो। जी दादी। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए ही नहीं। आ गए आप? कहाँ रह गए थे? इतनी देर कर दिया आपने आने में। अरे भाई काम इतना ज्यादा था कि थक गया मैं कसम खुदा की, और फिर इतना लंबा सफर। रजा भी अभी तक नहीं आया, वो भी पता नहीं कहाँ रह जाता है। आ जाएगा वो। निदा क्या कर रही, सो रही? शायद सो गई हो, चुप चुप थी आज सारा दिन। तुमने कुछ कहा था उसे? अरे मैं क्यों कहूंगी कुछ, मुझे तो लगता है खुद ही इश्क का भूत उतर गया। अच्छा वो उसको एहसास हो गया, वरना मैं तो बड़ा परेशान हो गया था उसके। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। ये औलाद है कि समझती नहीं माँ बाप की बात को। अच्छा मौका है, कोई अच्छा सा घर देख के उसका रिश्ता पक्का कर दो। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब वो जिद नहीं करेगी। करते हो कुछ, चले आए। कोशिश करते। अरे यार कोशिश क्या करनी है यार, आप अब मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी की कहानी आयजा को सुनाई थी, उसके बाद आज तुम्हें सुना रही हूँ। आयजा इस दुनिया से जरूर गई है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसा ही है ना? दादी से तो पहली मुलाकात में ही उनको बहुत जान लिया था, लेकिन आयजा को मैं बहुत जानती थी। तुम्हें पता है उसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। कभी किसी का दिल नहीं दुखा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो तो रोशन थी और हमेशा रोशन रहेगी। मैं आयजा तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश जरूर कर सकती हूँ तुम लोगों के दिलों में जगह बनाने की। अगर वो आज यहाँ होती ना, उसको बहुत बहुत खुशी होती मुझे इस तरह तुम लोगों के साथ देख के। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सबका बहुत बहुत ख्याल रखो, अपना भी, निशाल का। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। अल्लाह तुम सबको सब्र दे। मैं कभी कभी आ जाया करूंगी तुमसे मिलने। मैं आयजा तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ तुम्हारी बहन बनने की, एक अच्छे दोस्तों की तरह। आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। अल्लाह ने हमसे एक बहन ली है तो दूसरी बहन दे दी, हम यही समझेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना और अपने साथ घर वालों का भी। अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे इजाजत दो। मीना, मीना, अपना ख्याल रखिएगा। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे, हमेशा ऐसे ही खुश खुर्रम। लेकिन हम ज़्यादा देर आपको काम नहीं करने देंगे हम। क्यों दादी? देखो सर, एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, जब दिन करीब होंगे तो बस घर में बैठ के आराम कीजिएगा बस। दादी जब की ना जब देखें, अभी मुझे इस जॉब को एंजॉय करने दें प्लीज़। हाँ भाई, अपनी जॉब एंजॉय कर लो अच्छे से, लेकिन दादी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती हैं। पूरा दिन मुझे कहती रहती ना, आपको कॉल करके पूछा वो कहाँ है, कुछ खाया कि नहीं। आज मैं तुम्हें कॉल इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था मैडम बहुत बिजी होंगी आज। बहुत वादे किए थे हमने उस बच्ची से, उसके बाद पता नहीं किसके सहारे जिएंगे। और हमारा बेटा अम्मार तो उसके बाद जिंदा लाश बनकर रह गया है। मैं तो अपनी बेटे की आवाज सुनने को तरस गई हूँ। उसको माफ कर दीजिएगा। काश काश अम्मार ने आपको दुख ना दिया होता। हाँ, कैसे थे बेटा सब लोग? बहुत बुरी हालत थी मॉम। इतना खौफनाक एक्सीडेंट था कि हम सबकी रूह कांप उठी है, तो उनका क्या हाल होगा। बस बेटे, यही है दुनिया। जी, अम्मार बेचारे की हालत तो बहुत ही खराब थी। जब भी होश में आता था चीखता चिल्लाता था और फिर बेहोश हो जाता था। बहुत बुरा लग रहा था। वो तो फिर संभल जाएगा। असल तकलीफ तो माँ बाप की है, सारी जिंदगी का दुख है उनके लिए। जी। चलो आराम करो मेरे बच्चे, तुम थक गए होगे। जी। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से भी किसी पे कयामत टूट सकती। अभी तो हम तैमूर का गम ही नहीं भूल पाए थे। ये नई आजमाइश आन पड़ी हम सब पर। अभिया का सोचो, पहले वो छुप छुप कर तैमूर के लिए रोती थी, अब उसे दादी और बहन के लिए रोना पड़ेगा। आयजा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह थी। उसे खोकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी सगी बहन को खो दिया। और दादी इतना प्यार करती थी मुझसे। तुम भी तो बेटा बहुत प्यार करते थे ना उनसे। बस ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने ही बिछड़ गए। फैमिली मेंबर ही तो थे ना वो भी हमारे। जो अल्लाह को मंजूर, सिवाय सब्र के इंसान और कर ही कैसे। ठीक कह रहे हैं चाचा जान, सब्र के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। खाना खाते हैं। नहीं यार, दिल नहीं करना। ना करें चाचा जान, देखिए आपको अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अजहर अंकल को कैसे संभालेंगे? प्लीज। सलमा, ज़ेबा भाभी और बच्चियों को तुमने संभालना, अब ये हमारी जिम्मेदारी। जी। मैं खाना लगवाता। चलो यार, क्या दोस्त। ओहो,
हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो अबिया? बस ठीक हूँ आंटी। और घर में सब कैसे हैं? यहाँ तो सब आयजा और दादी की यादों में खोए हुए हैं। अबिया बेटा, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है? ज़ेबा और नायाब की कंडीशन तो देख रही हो ना तुम। अगर तुमने अपने आप को संभाला नहीं तो इस हाल भी टूट के रह जाएगी बेटे। जी आंटी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। आयजा और दादी की यादों को भूलना बहुत मुश्किल। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। बस मेरी दुआ है कि ये मुश्किल वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए। आंटी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ अम्मी और बाबा के साथ रहना चाह रही हूँ। हाँ बेटा, जरूर रहो। मैं और जिया तो खुद यही चाहते हैं कि तुम अभी कुछ दिन वहीं रहो। जब हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है बेटा। स्ट्रॉन्ग रहना है, संभाल के रखना है अपने आप को, ठीक है मेरी जान? जी आंटी, मैं रखूंगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहिबा, इसको होश क्यों नहीं आ रहा? होश आ जाएगा, अब काफी कंडीशन बेहतर है इनकी। तो कोई और मजीद टेस्ट वगैरह? नहीं, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू। आयजा, आयजा, बाबा आयजा कहाँ है? बेटा, आयजा? बाबा आयजा से मिलना है मुझे। लेट रहो बेटा। मैं आयजा के पास तुम्हें ले जाऊंगा, तुम पहले कुछ ठीक हो जाओ। नहीं बाबा, नहीं बाबा, आयजा के पास मुझे अभी जाना है, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। बेटा अमार, आयजा इस दुनिया में नहीं रही। I'm sorry. I'm sorry. She's no more. She's no more. अम्मी, 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 प्लीज संभाले मुझको। आयजा, आयजा, आयजा चली गई। या अल्लाह, मैंने आंटी से बात करके कह दिया है कि कुछ दिन मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं भी यहीं रुक रही हूँ।
सहन से कह दूंगी कि वो रोज एक चक्कर लगा लिया करें। सोच रही हूँ अंकल से बात करूँ और उन्हें कह दूँ कि मेरी जगह किसी और को असाइन करें। मज़ीद काम नहीं कर सकती। बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? नहीं खाना। ये सारा मुश्किल वक्त तुम सब पर मेरी वजह से आया। एक बार मैंने कहा था कि मैं अपने बेटियों के नसीब खुद लिखूंगा। दुनिया की हर ऐश और आराम उनको दूंगा। कहा था ना मैंने। उसकी सजा मिली है मुझे, सजा मिली है मुझे। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह मुझे माफ कर दे। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं बेटा। नहीं, मुझे आयजा की तरफ जाना, उसके अम्मी अब्बू से मिलना। आयजा जितना अरसा भी आपके पास रही, वो तब भी हमारी अमानत ही थी। बहुत वादे किए थे हमने उस बच्ची से। अब उसके बाद पता नहीं किसके सहारे जिएंगे। और हमारा बेटा अम्मार, तो उसके बाद जिंदा लाश बनकर रह गया। मैं तो अपनी बेटी की आवाज सुनने को तरस गई हूँ। उसको माफ कर दीजिएगा।
काश अमार ने आपको दुख ना दिया होता। काश वो आयजा को दिल से लगा के रखता। हम आपकी बेटी को वो सुख ना दे सके जिसका हमने वादा किया था। मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। आयजा हर वक्त ही आपकी तारीफें करती रहती है। वो भी तो आपको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह मानती है, तभी अपनी ज़िंदगी के इतने अहम दिन में उसने आपको इनवाइट किया। आज मैं देखूंगी कि आप आयजा को किस तरह से पेंटिंग सिखाती हैं। वैसे आज तो आयजा, मेरे ख्याल से हमने प्लान किया था कि हम बैठ के मजे मजे की बातें करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। खाना लगाएं और जैन साहब को बुलाएं। जैन सर तो शाल बीबी के घर गए। आप खाना लगाएं।